हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल डीपीएम'स केमिस्ट्री। मैं जीओसी का वीडियो बना रहा हूं। मैं ऑलरेडी इंडक्टिव इफेक्ट एंड रेजोनेंस का वीडियो ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, तुम लोग पहले इसको चेक कर लो, इसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तुम पढ़ सकते हो। तो आज का मेरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो देखेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो हम पढ़ रहे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट एलोंग ए कार्बन चेन। इलेक्ट्रोमेरिक इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट कार्बन चेन में चार तरह का होता है: इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। ये जो चार टाइप्स होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का ज़्यादा रोल नहीं है, तो फिर भी इसको पढ़ लेंगे। तो इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है ना, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू वन ऑफ द एटम बाय द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। जब अटैकिंग रिएजेंट का डिमांड होगा उस टाइम में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा। जब हम अटैकिंग रिएजेंट को रिमूव कर लेंगे तो उस टाइम में ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिटर्न कर जाएगा। इसीलिए तो इसको टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट होता है, तो ये टेम्पररी इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, एक होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, मैं इसका एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। देखो ये है इथिलीन। इथिलीन में एक इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। ये एक सिमेट्रिकल अल्किन है। तो जब पाई इलेक्ट्रॉन अटैक टू द H+ आयन, इट बिकम्स CS2। यहीं पे H लग जाएगा, यहीं पे प्लस। तो यहीं पे जो यहाँ पे जो प्लस क्रिएट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्यों इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ना, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है बट टुवर्ड्स द रिएजेंट। इफ द पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टुवर्ड्स द रिएजेंट, इसको बोलेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सॉरी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। द पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम टू व्हिच द रिएजेंट अटैच, ऐसे होगा तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और एक एग्जांपल ले जाएंगे कार्बोनिल ग्रुप का। तुम जब लोग जानती हो कार्बोनिल ग्रुप का, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है। ये पर ना न्यूक्लियोफाइल, CN- इज एन न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल वाला रिएजेंट कार्बन को अटैक करेंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का तरफ शिफ्ट होगा। तो आंसर बन जाएगा क्या ना, C पे लग जाएगा CN, O का ऊपर हो जाएगा माइनस चार्ज। तो इफ द इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द रिएजेंट, देन इसको बोलेंगे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ द मल्टीपल बॉन्ड ट्रांसफर टू दैट एटम टू व्हिच द रिएजेंट डज नॉट अटैच। ये देखो ऑक्सीजन में रिएजेंट अटैच नहीं हुआ है, कार्बन में रिएजेंट अटैच हुआ है। तो if the electron transfer through that atom to which the reagent does not attach, then इसको हम बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये तो था इलेक्ट्रोमेरिक का टाइप्स। तो अभी देखेंगे some characteristics of इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट क्या, इट इज टेम्पोररी एंड रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है देखेंगे ना, मैं कैसे कर रहा हूं देखो। मैं ऑलरेडी तुमको बता चुका हूं एक एग्जांपल। ये CN- कार्बन को अटैक करेगा, ये O- हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कार्बन को CN एंड O-। इफ द रिएजेंट इज रिमूव्ड, मतलब ये माइनस जब बॉन्ड हो जाएगा, CN- रिमूव हो जाएगा एंड इट अगेन कम बैक टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर। सो इसीलिए टेम्पररी होता है एंड रिवर्सिबल इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है ना, सेकेंड पॉइंट, इसको मैं हटा देता हूं। तुम लोग चाहते तो इसको नोट भी कर सकते हो, इसीलिए मैं पूरा क्लियर लिख दिया हूं यहां पर। इट इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, polarizability of multiple bond, and here only pi electrons transfer takes place। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुमको,
पोलराइजेबिलिटी मतलब पोलराइजेबल मतलब जहां पर प्लस माइनस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ओनली शिफ्ट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं हो रहा था, इलेक्ट्रॉन साइड टिल्ट हो रहा था टुवर्ड्स द आइदर टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और टुवर्ड्स द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट्स अलोंग ए सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का, ये डिफरेंस होता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, इट इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड एंड ओनली पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट हो रहा है इट डज नॉट अफेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये फिजिकल प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ना, इट्स एन टेम्पररी इफेक्ट, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, इसलिए ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो गया 3 पॉइंट्स। द फोर्थ पॉइंट इज an important, the direction of electromeric effect, शॉर्टकट मान लिया हूं electromeric effect operates along inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा जो इलेक्ट्रॉन कहां पर ट्रांसफर होगा, किस डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करके एग्जांपल ले जाएंगे, प्रोपीन का एग्जांपल ले जाएंगे। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई इफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किस तरफ होगा ना, इस तरफ होगा, तो ये बॉन्ड यहीं पे शिफ्ट कर जाएगा। तो एग्जांपल हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, CH का ऊपर प्लस, ये हो जाएगा CH2 माइनस। ओके, तो ये जो CH प्लस एंड CH2 माइनस हो रहा है, तो ये लिख रहा हूं पॉइंट आई में, इट ऑपरेट्स एलोंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसका रिवर्स में लिख रहा हूं, देखो डबल आई में सेम एग्जाम्पल को मैं इंडक्टिव इफेक्ट का ऑपोजिट में कर रहा हूं, तो ऑपोजिट में करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH माइनस CH2 प्लस। ओके, तो ये जो CH माइनस हो रहा है, तो ये अगेंस्ट इंडक्टिव इफेक्ट, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट हो रहा है। तो बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन मोर स्टेबल, तो ये स्टेबल नहीं होगा। तो यहां से क्या प्रूफ हो रहा है ना, यहां से प्रूफ यही हो रहा है, द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एलोंग द इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब यही हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड टू व्हिच एटम पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टेकिंग प्लेस। इंडक्टिव इफेक्ट, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन इसको ऐसे पुश कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड इसका ऊपर मूव करेगा। तो फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स अलोंग इंडक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करेगा। ओके, बट ऐसे भी एग्जाम्पल होता है जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट का ऑपोजिट में इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जाता है। तो ऐसे भी एग्जाम्पल होता है, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं, इसको कॉन्जुगेट इफेक्ट भी बोलते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट, इन सम केसेस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट गोज अगेंस्ट इंडक्टिव इफेक्ट। ये कैसे हो रहा है देखेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे विनाइल ब्रोमाइड का। तो विनाइल ब्रोमाइड क्या है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। तो ऐसे कर लेंगे, तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH माइनस Br। ये हो गया प्लस। ओके, तो ऑपरेट्स एलोंग इंडक्टिव इफेक्ट, ये इंडक्टिव इफेक्ट हिसाब से हो रहा है। और इसका और एक चीज बता रहा हूं, देखो
एक्चुअली क्या हो रहा है ना, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, ब्रोमीन का जो लोन पेयर होता है यहीं पर मेसोमेरिक इफेक्ट एक्चुअली ऑपरेट कर रहा है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा ना, CH2 माइनस CH डबल वन Br का ऊपर प्लस। ओके, ताले इट ऑपरेट्स एलोंग मेसोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो दोनों चेक करेंगे, ये ऑपरेट्स अलोंग इंडक्टिव इफेक्ट, इट ऑपरेट्स अलोंग मेसोमेरिक इफेक्ट। बट यहीं पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ये प्रीडोमिनेट कर रहा है। एक्चुअली यहां पर क्या हो रहा है ना, एक्चुअली ड्यू टू कंजुगेशन, तो मेरे रेजोनेंस में ऑलरेडी समझा चुका हूं, ये ड्यू टू कंजुगेशन, मैं कंजुगेशन के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, इसको कंजुगेशन बोलते हैं। तो ये जो मेसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है, जो कंजुगेशन का था रेजोनेंस हो रहा है, ये एक्चुअली करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट प्रीडोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। द कंडीशन एट व्हिच इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स एलोंग विथ मेसोमेरिक इफेक्ट, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट इफेक्ट। बहुत ही बुक में ये चीज नहीं दिया है कॉन्जुगेट इफेक्ट के बारे में। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में कॉन्जुगेट इफेक्ट क्या होता है ना, द एग्जांपल्स जब केसेस वेयर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट्स अलोंग ऑपरेट्स विथ मेसोमेरिक इफेक्ट, बट मेसोमेरिक इफेक्ट डिसाइड्स द इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इस टाइप का एग्जांपल, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट इफेक्ट। ये जो कॉन्जुगेट इफेक्ट होता है, ये पहले डिस्कवर किया था, पहले देखा गया था कहां पर ना, तो टॉटोमेरिक एग्जांपल में। जो टॉटोमेरिक इफेक्ट होता है, जो टॉटोमर्स होता है, वो टॉटोमेरिक इफेक्ट में पहले देखा गया था। तो इसलिए उस टाइम में इसको हम इसको बोल चुके थे, इसको बोल रहे थे टॉटोमेरिक इफेक्ट, टॉटोमेरिक इफेक्ट। भाई इसको टी प्लस माइनस टी, प्लस टी और माइनस टी बोल लेते। वो जमाना में जब टॉटोमेरिक इफेक्ट में ये सब चीज देखा गया था, तो उस टाइम में इसको टॉटोमेरिक इफेक्ट ही बोलते थे। किसको ना, कॉन्जुगेट इफेक्ट को। तो उस टाइम में इसको प्लस टी और माइनस टी हिसाब से देते, जैसे प्लस ई और माइनस ई इफेक्ट बोल रहे हैं, उसको ऐसे प्लस टी और माइनस टी से बोल रहे थे। तो ये था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। थोड़ा सा मैं समराइज कर लेता हूं। तो समराइज क्या है ना, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ अ पाई इलेक्ट्रॉन टू दैट एटम बाय द डिमांड ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। जब तुम अटैकिंग रिएजेंट लगाओगे उस टाइम पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जब तुम अटैकिंग रिएजेंट रिमूव कर लोगे तो ओरिजिनल पोजीशन को रिटर्न कर जाएगा। तो इसीलिए इसको टेम्पररी इफेक्ट बोलते हैं। इट ऑपरेट्स अलोंग, इट ऑपरेट्स बाय, यहां पे क्या हो रहा है, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा था, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में काम कर रहा था, ये पाई इलेक्ट्रॉन में काम कर रहा है। तो ये दो टाइप का होता है, प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। तुम इलेक्ट्रोफाइल यूज करोगे, तुम इलेक्ट्रोफाइल यूज करोगे तो प्लस ई इफेक्ट बनेगा, तुम न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे तो ये माइनस ई इफेक्ट बनेगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में बोल दिया। तो ये था मेरा आज का वीडियो। देखो मैं बहुत लेबर कर रहा हूं, तुम्हारे लिए सब कर रहा हूं। तो एक वीडियो बनाने के लिए, तुम नहीं जानते जो यूट्यूबर बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इसके लिए बहुत लेबर करते हैं, बहुत सारी बुक फॉलो करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरा वीडियो पूरा देखो, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक दमदार वीडियो में। इसका बाद में हाइपर कंजुगेशन का वीडियो बना रहा हूं, द एक्सट्रीम वीडियो में बनाऊंगा, बहुत अच्छा वीडियो हाइपर कंजुगेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।